सऊदी अरब दुनिया की वो वाहिद ममलिकत है जिसका नाम किसी खानदान के नाम पर रखा गया। सऊदी अरब पर फर्मारवा खानदान आले सऊद का पस मंजर क्या है? इस खानदान के आबाओ अजदाद कौन हैं? इस खानदान का ताल्लुक क्या वाकई अरब के मशहूर खानदान उन्जा से है जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है? क्या आले सऊद हकीकत में अरबियों नस्ल हैं या ये किसी और खानदान से ताल्लुक रखते हैं? और क्या इनके आबाओ अजदाद मुसलमान थे या इनका ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से था? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, साल 851 हिजरी में कबीला उन्जा की एक शाख आले मसालिख से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद ने एक तिजारती कारवां तश्कील दिया जिसका मकसद इराक से ग़िज़ाई अजनास खरीद कर उन्हें नजद लाना था। उस काफिले का सालार सामी बिन मसलूल था। जब उस काफिले का गुजर बसरा के बाजार से हुआ तो काफिले के कुछ लोगों ने अशियाए खुर्दोनोश खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख किया और वहां वो एक ताजिर के पास पहुंचे तो वो ताजिर यहूदी था। नाजरीन, उस ताजिर का नाम मुर्दखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था और खरीदो फरोख्त के दौरान उस ताजिर ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों का ताल्लुक कहां से है? उन्होंने जवाब दिया कि उनका ताल्लुक उन्जा कबीले की एक शाख अल मसालिख से है। यह नाम सुनना था कि यहूदी खड़ा हुआ और वो उनमें से हर फर्द से बड़े तपाक के साथ गले मिला। उसने बताया कि वो खुद उस कबीले की शाख से ताल्लुक रखता है, मगर अपने वालिद के उन्जा कबीले के बाज अफराद से एक खानदानी झगड़े की वजह से उसने बसरा में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि काफिले वालों के तमाम ऊंटों पर गंदुम, खजूर और चावल की बोरियां लाद दी जाएं। यहूदी ताजिर के उस रवैये ने काफिले वालों को हैरान कर दिया। वो इंतहाई खुश हुए कि इराक में उनके एक खानदान का फर्द मिल गया है जो उनके रिज़्क़ का वसीला है। उन्होंने उसकी हर बात पर मिनोअन यकीन कर लिया। नाजरीन, अगरचे वो ताजिर यहूदी था मगर चूंकि अल मसालिख कबीले के लोगों को अनाज की शदीद जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जाना। जब काफिला अपना वापसी का रख्ते सफर बांध रहा था तो उसने अहले काफिला से दरखास्त की कि वो अगर उसे भी अपने हमरा ले चले तो ये उसके लिए बड़ी खुशबख्ती होगी, क्योंकि उसकी अरसा दराज से ख्वाहिश है कि वो अपने आबाओ अजदाद के वतन को देखे। और यूं वो यहूदी ताजिर काफिले के साथ नजद पहुंचाया। नाज़रीन, नजद पहुंचकर उसने लोगों से राव रस्म बढ़ाना शुरू कर दिए और कई अफराद को अपनी चर्ब जुबानी की बिना पर अपने हल्का असर में लाने में कामयाब हो गया, मगर गैर मुतवक्के तौर पर उसे वहां अल कसीम से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख साले सलमान अब्दुल्ला की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मजहबी आलिम की तबलीग का दायरा नजद, यमन और हिजाज तक फैला हुआ था। यहूदी को उस शख्स की मुखालिफत की वजह से मजबूरन ये इलाका छोड़ना पड़ा और वो अल कसीम से अल अहसा आ गया। नाजरीन, यहां आकर उस यहूदी ताजिर ने अपना नाम तब्दील कर दिया और वो मुर्दखाई से मुरखान बिन इब्राहिम मूसा बन गया। फिर वो यहां से अल कतीफ के करीब एक इलाका दरिया में कयाम पजीर हो गया। यहां उसने मकामी बाशिंदों में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए एक मन घड़त कहानी का सहारा लिया। कहानी ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों और कुफार के माबैन लड़ी जाने वाली जंग ओहद में एक काफिर के हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल लग गई। उस काफिर ने यह ढाल बनु कनिका के हाथ फरोख्त कर दी। बनु कनिका ने उसे एक बेशबा खजाना समझते हुए अपने पास महफूज रखा और वो ढाल मेरे पास है। यहूदी ताजिर ने उस इलाके के बद्दुओं के दरमियान इस तरह की कहानियां फैलाना शुरू कर दी। उन मन घड़त कहानियों के जरिए वो ये साबित करना चाहता था कि अरबों में यहूदी कबाइल का कितना असर है और वो किस कदर लायक एहतराम है। उसने इस तरीके से अरब देहातियों, खाना बदोशों, बद्दू कबाइल और सादा लो अफराद में अपना एक मकाम मर्तबा बना लिया।
आखिर उसने इरादा कर लिया कि वो मुस्तकिल तौर पर अलकतीफ के करीब दरिया कस्बे में कयाम करेगा और इसे अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाएगा। नाज़रीन, उसका ख्याल था कि यह इलाका अरब में बड़ी यहूदी सल्तनत के कयाम के लिए राह हमवार करेगा। अपने इन मकासद की तकमील के लिए उसने अरब के सहराई बदुओं से रवाबित शुरू कर दिए। उसने अपने आप को उन लोगों का मलिक यानी बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, उस मौका पर दो कबाइल, कबीला अजमान और कबीला बनु खालिद, उस यहूदी की असलियत को जान गए और फैसला किया कि इस फितने को यहीं खत्म कर दिया जाए। दोनों कबाइल ने बाहम उसके मरकज दरिया पर हमला कर दिया और उस कस्बे की ईंट से ईंट बजाकर रख दी, जबकि मुर्दखाई जान बचाकर भाग गया। नाज़रीन, अल आरिज के नजदीक अल माली बैद गसीबा के नाम से एक फार्म में उसने पनाह ले ली। यही अल आरिज आज रियाज के नाम से जाना जाता है, जो सऊदी अरब का दारुल खिलाफा है। मुर्दखाई ने उस फार्म के मालिक, जो बहुत बड़ा जमींदार था, से दरखास्त की कि वो उसे पनाह दे। फार्म का मालिक इतना मेहमान नवाज था कि उसने मुर्दखाई की दरखास्त कबूल कर ली और उसे अपने पास पनाह दे दी। मगर मुर्दखाई को अपने मेजबान के पास ठहरे हुए 1 माह ही गुजरा था कि उसने अपने मोहसिन और उसके अहले खाना को कत्ल कर दिया और बहाना यह किया कि इनको डाकुओं ने कत्ल किया है। इसके साथ उसने यह दावा भी कर दिया कि इस अफसोसनाक वाकया से कबल उसने इस जमींदार से इसकी तमाम जायदाद खरीद ली थी, लिहाजा अब उसका हक बनता है कि वो यहां एक बड़े जमींदार की हैसियत से रहे। नाज़रीन, मुर्दखाई ने उस जगह पर कब्जा जमा लेने के बाद उस जगह का नाम तब्दील करके अपने पुराने खोए हुए इलाके के नाम पर आले दरिया रखा और उस गसब शुदा जमीन पर फौरन ही एक बड़ा मेहमान खाना तामीर करवाया, जिसका नाम उसने मजाफा रखा। यहां रहते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुरीदीन का एक हल्का बना लिया, जिन्होंने लोगों के दरमियान ये गलत तौर पर मशहूर करना शुरू कर दिया कि मुर्दखाई एक मशहूर अरब शेख है। कुछ अरसे बाद उसने अपने असल दुश्मन शेख साले सलमान अब्दुल्ला अत-तमीमी को एक मंसूबे के तहत कस्बा आले जलाफी की मस्जिद में कत्ल करवा दिया। उस अकदाम के बाद वो हर तरफ से मुतमईन हो गया और दरिया को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। दरिया में उसने कई शादियां की, जिनके नतीजे में वो दर्जनों बच्चों का बाप बना। उसने अपने उन तमाम बेटे बेटियों के नाम खालिस अरब नामों पर रखे। यहूदी मुर्दखाई की ये औलाद एक बड़े अरब खानदान की शक्ल इख्तियार कर गई। इस खानदान के लोगों ने मुर्दखाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गैर कानूनी तरीकों से लोगों की जमीनें हथियाना शुरू कर दी और उनके फार्मों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ये इस कदर ताकतवर हो गए कि जो कोई भी इनकी शर्मगेजियों के खिलाफ आवाज उठाता उसे कत्ल करवा देते। ये अपने मुखालिफ को जेर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते। अपने असर और रसूख को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने राबिया उन्जा और अल मसालिख जैसे मशहूर अरब कबाइल को अपनी बेटियां दी। नाज़रीन, मुर्दखाई के लातादाद बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारन था। अल मकारन के यहां पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद के बाद अल मकारन के यहां उसके दूसरे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सऊद रखा गया। यहूदी मुर्दखाई के इसी बेटे की नस्ल बाद में आले सऊद कहलाई। नाज़रीन, तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि आगाज में इस खानदान यानी आले सऊद ने मजहब के नाम पर काफी अरसा कत्लेआम का बाजार गर्म किया और यही खानदान कई सालों से सऊदी अरब पर बरसरे इक्तदार है और इन्होंने हिजाज मुकद्दस का नाम तब्दील करके अपने खानदान के नाम पर सऊदी अरब रखा। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।